बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। आज सावन की पहली थोड़ी सी बारिश हुई है, तो मैंने सोचा कि बारिश को एंजॉय करते हैं। चाय के साथ प्याज के पकोड़े बनाए हैं, बिल्कुल प्याज के। ये इतने मज़ेदार पकोड़े बनते हैं, यकीन माने। आलू और प्याज के पकोड़े, सिर्फ प्याज के पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और चंद ही मसाले इसमें जाते हैं। ये आप 5-6 प्याज लिए और प्याज को बारीक बारीक काट लिया और काट के इसकी कलियां अलग कर ली हैं। अब इसमें आप हस्ब ज़ायका नमक शामिल करेंगे और इसको ना सिर्फ आधे घंटे के लिए रख देंगे। और इसकी कलियां ना इस तरीके से इसको थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि इसकी सारी कलियां खुल जाएं। ये देखें, कलियां इसकी खुल गई हैं और प्याज भी थोड़ा सा नरम हो चुका है। अब इसमें ये सूखा धनिया है, ये थोड़ा सा कूट के ये डाल लेते हैं। साबुत नहीं डालना, थोड़ा सा कूट लेना। अब इसमें कसूरी मेथी 2 चम्मच जाएगी और लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़ायका। बहुत तेज़ इसमें मिर्चें नहीं डालनी। और ये 6 से 7 हरी मिर्चें, और इसमें एक रेड हुई थी वो, और 1 मुट्ठी इसमें धनिया जाएगा। अब इसको मसाले को पूरा मिक्स कर लेते हैं। ये चंद मसालों से सिर्फ प्याज के पकोड़े इतने मज़े के बनेंगे, आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके देखना। आप मुझसे भी बेहतर पकोड़े बना सकेंगे। अब इसमें डालेंगे बेसन, और बेसन 3 से 4 चम्मच बेसन डालना है। और ये नहीं कि बेसन ज़्यादा हो जाए, उसमें प्याज नज़र ही ना आए, फिर पकोड़े सही नहीं बनेंगे। बेसन इतना होना चाहिए कि जो प्याज वगैरह ना वो नज़र भी आए और पता चले कि हमने प्याज के पकोड़े बनाए हैं। और ये प्याज ये है ना, प्याज क्रिस्पी हो जाएगा जब इसके पकोड़े बनेंगे ना। ये देखें, मैंने मिक्स कर लिया था। अब इसमें चाहे तो हाथ की मदद से डाल दें तो बेहतर पकोड़े बनेंगे, पतले पतले। चम्मच से फिर भी थोड़े से मोटे बन जाते हैं और अंदर से कच्चे रहते हैं। अब हाथ से इसके पतले पतले या चम्मच से पतले पतले पकोड़े बनाएं और ये देखना कि इतने क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे प्याज के कि आप आलू को तो भूल जाएंगे, बोलेंगे कि खाली प्याज के ही पकोड़े बनाएंगे। ये देखें, अब इसकी साइड तब्दील कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा सेक लगने देते हैं। ये आप साथ इसके दही वाली चटनी बनाना, थोड़ी सी गाढ़ी, और साथ इसके 1 कप चाय लेना। यकीन माने, सावन की बारिश को तो ये पकोड़े और ही 4 चांद लगा देंगे। एंजॉय करना बारिश को भी और पकोड़े भी साथ साथ खाना और साथ चाय भी पीना। मैं भी हल्की बारिश हो रही थी, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हुई, लेकिन सावन की बारिश थी तो सोचा कि चाय के साथ पकोड़े बना लेती हूँ। और पकोड़े बनाए और इतने मज़े के बने, क्रिस्पी बन गए थे, बहुत मज़े के। ये देखें जी, साथ इसके चटनी वगैरह बना लें और इसको एंजॉय करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, दुआओं में याद रखना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।